बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को अहमदाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग को खारिज कर दिया। अप्रैल में राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था और मानहानि के मामले में दी गई अधिकतम सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद एक जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता इसी केस में सजा होने के बाद निरस्त की गई। राहुल गांधी के पास अब हाई कोर्ट की अपर बेंच और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। अगर दोनों अदालतों में याचिका खारिज हो जाती है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। और राहुल गांधी को लेकर सियासत जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी को नियंत्रित क्यों नहीं करती। माफी मांग लेते तो मामला खत्म हो जाता, यहां तक नौबत नहीं पहुंचती। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस के कहते हैं, हमारा कोई भी नेता कार्यकर्ता राजनीतिक साजिश से डरने वाला नहीं है। और यहां ललन सिंह अध्यक्ष है जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि कुछ दिन और अगर बीजेपी रह गई तो देश में तानाशाही देखने को मिलेगी। तो इस मामले में पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, गोरखपुर से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के साथ ही पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। 36 घंटे 4 राज्य और करोड़ों की सौगात। क्या है पीएम मोदी का प्लान, ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे का पहला पड़ाव कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर था, जहां पहुंचकर उन्होंने प्रदेश को 7,600 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए माहौल बन चुका है। जनता ठान चुकी है कि इस बार कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना है। पीएम मोदी रायपुर से गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गीता प्रेस शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। यहां से प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर से पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद किया और 5 लाख लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। उन्होंने 2.88 करोड़ को आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम का आरंभ किया और वाराणसी के साथ पूर्वांचल के लिए 12,110 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आज रात प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में ही रुकेंगे और कल तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान अभी वाराणसी में है और यहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बहुत जल्दी से आपको वहां लिए चलता हूं और वापस ले आऊंगा खबरों की तरफ। योजना के लाभार्थियों से बातचीत हुई। पहले की सरकारों से लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो योजनाएं एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बनाती थी। जमीन पर उन योजनाओं का क्या असर हो रहा है, ये तब की सरकारों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन भाजपा सरकार ने लाभार्थियों से बात की, संवाद की, मुलाकात की, एक नई परंपरा शुरू की है। यानी बेनिफिट भी डायरेक्ट और फीडबैक भी डायरेक्ट। इसका फायदा ये हुआ कि हर सरकारी विभाग, हर अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। अब किसी के लिए गुणा गणित का कोई चांस ही नहीं बचा है। साथियों, जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे। गरीब की कोई पूछ नहीं थी। भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है। सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण देखने को मिल रहा है। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई यह खबर देखिए। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार दोबारा अपनी ताकत समेटने में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने एनसीपी के 44
विधायकों से फोन पर बात की। हालांकि मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 विधायकों को फोन नहीं किया। शरद पवार गुट का दावा है कि उनके पास 19 विधायकों का समर्थन है, जबकि अजीत पवार गुट के 6 विधायक भी शरद पवार को समर्थन देने के लिए उनके संपर्क में हैं। और महाराष्ट्र में एक तरफ चाचा भतीजा आमने सामने, तो वहीं दूसरी ओर संजय राउत ठाकरे भाइयों को साथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उद्धव और राज ठाकरे को लेकर संजय राउत ने दावा किया है कि दोनों को बात करने के लिए कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाई हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। राज ठाकरे से हमारा भावनात्मक रिश्ता है, कहा संजय राउत ने। और पड़ोसी देश नेपाल में प्रचंड हंगामा क्यों बरपा है, पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में आप आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज की पॉलिटिक्स की 5 और अहम खबरें बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टिक्स। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। सेशन 4 अगस्त तक चलेगा। एनसीपी में बगावत और अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शुरू हो रहे इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। त्रिपुरा विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बजट सत्र के दौरान विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। सदन में हंगामा 5 विधायकों के निलंबन के बाद हुआ। त्रिपुरा में आज विपक्षी टीएमसी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के 10 बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें टीएमसी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आशीष लाल सिंह, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रशांत भट्टाचार्य भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में कल पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग है, लेकिन राज्य में हिंसा थम नहीं रही। मालदा में कांग्रेस और लेफ्ट समर्थकों के बीच हिंसा हुई है। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद पहुंचे और हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया।